आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्षा ऋतु को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 17 वर्षा ऋतु। रिमझिम रिमझिम सी बूंदें जग के आंगन में आई। यानी जब बारिश आती है तो झंझनाहट उसकी बूंदें जो है पानी की, वो आंगन में यानी हमारे कॉरिडोर में, जो घर का आंगन होता है जिसमें खुली चारों तरफ की दीवार होती है और आसमान खुला है, उसमें उस जगह में रिमझिम रिमझिम बूंदें आती हैं और मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता है लाई। तो जरा सोचिए कि उसकी सुंदरता कितनी ज्यादा होती है। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। जब बारिश हो रही है तो ये जाहिर सी बात है कि जब बारिश हो रही है तो बादल भी गरजेंगे, तो बड़ा सुंदर सा संगीत वो बादल अपनी गरज में सुना रहे हैं। हंस हरी भरी संध्या ने हमको उन्मत्त बनाया। और बारिश होने की वजह से सारी जगह हरियाली छा गई है और सभी को उन्मत्त बना रही यानी खुश कर रही है। सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया। सूखी सरिताएं यानी सूखी जो नदियां हैं, उन्होंने फिर से नया जीवन सुंदर पाया है, क्योंकि बारिश में नदियों में पानी का प्रवाह हो जाता है। लघु लहर लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया है। छोटी जो पानी की लहरें हैं उन पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वो भी बड़ी सुंदर नजर आ रही होती है। वन उपवन पवन पनप गए सब, कितने नव अंकुर आए। वन उपवन यानी जंगल और छोटे छोटे बगीचे, सब में हरियाली हो गई है। जिन पौधों को पानी नहीं मिलता था उसे कुदरती रूप से वर्षा के रूप में जल मिल जाता है। और देखेंगे कि कितने सारे ही छोटे छोटे से नए पौधे वर्षा के कारण उपज आते हैं यानी उग आते हैं, अंकुर हो जाते हैं, सूख जाते हैं। वे पीले पीले पल फिर से हरियाली लाए। जो पत्ते किसी कारण से मुरझा गए थे या पीले हो गए थे, वो भी सभी क्या होते हैं, हरिया जाते हैं। इसकी वजह से वर्षा ऋतु की वजह से। वन में मयूर अब नाचे हंस हंस आनंद मनाए। यानी वन यानी जंगल में अब मयूर यानी मोर नाच रहे हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनकी छवि देख रही है नभ किसे घनघोर घटाए। उनकी छवि यानी उनकी जो छवि है वो क्या देख रही है, वन की घनघोर घटाओं को वो देख रही है। प्रतिपल हम नाचे खेले। हम हर एक पल, जब वर्षा हो रही है तो उसके हर एक पल को एंजॉय करें, नाचे खेले गाएं, इस तरीके से कवि बता रहा है। जग जीवन मधुर बनाए, अपने हर एक पल का आनंद उठाएं और जग जीवन को हम मधुर बनाए, अच्छा बनाए। अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाए। छोटा सा जो घर है उसमें हम अपना सुख का संसार बनाएं। हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहना सीख जाए। इस सुंदर से पाठ के रचयिता है नर्मदा प्रसाद खरे और इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मोर यानी मयूर वर्षा में आनंद उठाता है, उसी तरीके से हमें भी सभी प्रकार की मौसम का आनंद उठाना चाहिए। आइए इस सुंदर सी कविता को फिर से दोहरा लें। रिमझिम रिमझिम सी बूंदें जग में आंगन में आई। अपने लघु उज्ज्वल तन में कितनी सुंदरता लाई। मेघों ने गरज गरज कर मादक संगीत सुनाया। इस हरी भरी संध्या ने हमको उन सूखी सरिताओं ने फिर सुंदर नवजीवन पाया। लघु लहर पर देखो सौंदर्य नाचने आया। वन उपवन पर नप गए सब, कितने नव अंकुर आए। वे पीले पीले पलवल फिर से हरियाली लाए। वन में मयूर अब नाचे हंस हंस आनंद मनाए। छवि उनकी छवि देख रही है नभ में घनघोर घटाए। प्रतिपल हम नाचे खेले जग जीवन मधुर बनाए। अपने छोटे से घर में सुख का संसार बसाए। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।